आपकी बात को रखेंगे और आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो, इसका व्यवस्था कराएंगे। अब इसमें समझिए, आप लोगों ने जो भी बात बताई है और वीसी साहब ने जो बात बताई, उसका सारांश ये है कि आप लोग पीजी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, आप लोगों की अंतिम परीक्षाएं हो चुकी हैं और उसका परिणाम आना बाकी है। और इसी बीच में STET का विज्ञापन निकल गया है, जिसमें 31 तारीख तक 31 अगस्त तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख निर्धारित है। और आप लोगों का उद्देश्य है कि आप उस परीक्षा में शामिल हो सकें, यानी उसमें फॉर्म भर सकें। तो इसके लिए आप लोगों का अनुरोध है कि जो परीक्षा परिणाम है वो 31 अगस्त से पहले घोषित हो जाए। ये आप लोगों का अनुरोध है। इस विषय पर हम लोगों ने VC साहब से बात की, आप लोगों के समक्ष ही बात की आप लोग थे। VC साहब ने अपनी व्यवस्था बताई कि हमारा जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी जो संसाधन है उसकी क्या व्यवस्था है, और परीक्षा के बाद हम लोग जो उसके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कराते हैं वो कैसे कराते हैं। और आप लोगों के अनुरोध के आलोक में उन लोगों ने क्या अतिरिक्त व्यवस्था की है ताकि जल्दी हो। उन्होंने बताया कि भाई जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र रहते हैं हमने इवैल्यूएटर की व्यवस्था वहीं करा दी, ताकि आंसर शीट को लाने में और उनके समय न लगे और जल्द से जल्द उसका इवैल्यूएशन हो सके और जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित हो सके। उनकी अपनी व्यवस्था है, उनके अपने संसाधन है जो सीमित हैं, और उस व्यवस्था के तहत उन्होंने राजभवन को लोक भवन को और विभाग को सूचित कर रखा है कि उनका जो परीक्षा परिणाम है आपके सत्र का वो सितंबर में संभावित है। चूँकि परीक्षा में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, इसीलिए मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जो बेस्ट संसाधन आप लगा सकें लगाएँ, विभाग को सूचित करें कि आप जो है कब तक परीक्षा परिणाम दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से आपने जो आवेदन दिया वो मैंने रख दिया है, और इस आवेदन के माध्यम से प्रशासन के स्तर से भी हम लोग विभाग को सूचित करेंगे कि जो परीक्षा की फॉर्म भरने की तिथि है उस पर और यूनिवर्सिटी के द्वारा परिणाम घोषित होने दोनों पर विचार किया जाए, ताकि आपके हितों की रक्षा हो और आप लोग फॉर्म भर सकें। ये सूचना मैं अपने वरीय पदाधिकारियों को दूंगा और उससे अनुरोध करूंगा कि आपके हित में वो लोग आ जाएं। जी सर, इसी के आधार पर मैंने कहा कि जो आप लोगों ने ये लॉक किया है ये सही चीज़ नहीं है, बोल लीजिए, क्योंकि परीक्षाएँ चल रही हैं, बच्चों को टाइम पर करना है, सब कुछ सही समय देना है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपकी बातें आ गई हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने आ गई है, जिला प्रशासन के सामने भी आ गई है। इस पर जो भी आपके हित में कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारियों को देंगे। इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, जो होगा बेस्ट होगा। सर ठीक है। 31 के पहले रिजल्ट जारी हो जाएगा, इसका क्या गारंटी है कि 31 के पहले रिजल्ट जारी हो सकता है? तो लोग उम्मीद बता सकते हैं। धैर्य रखो, बता रहे हैं 31 अगस्त तक रिजल्ट जारी हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम STET का फॉर्म भर सको। इसके लिए दो चीजें, पहली चीज ये है कि परिणाम उस तिथि को घोषित हो जाए जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले। दो काम करना होगा, या तो रिजल्ट पहले डिक्लेयर करा लें या एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ा लें। मैंने क्या कहा कि इन दोनों बिंदुओं पर उन लोगों का, आप लोगों का जो भी अनुरोध है उसको वरीय पदाधिकारियों को सूचित करने जा रहा हूँ, ताकि ये दोनों चीजों में से या तो दोनों हो या कोई एक हो, इसके माध्यम से तुम लोग फॉर्म भर सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। यही चीज मैं कर रहा हूँ। SDM सर, नंबर सर दे दीजिए सर, नंबर ले लीजिए। बोले कि हम बात करेंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन मेरे ही अंडर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे कि हम लोग बोले उनको कि कम से कम आपके स्टेट मतलब शिक्षा विभाग के अंदर स्टेट आता है, तो वो बोले कि सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी में बात करेंगे। अगर कब तक रिजल्ट देते हैं उस अनुसार से हम 5 से 7 दिन तक बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा नहीं सर, सुन लीजिए मेरा बात। अगर 5 से 7 दिन के तक में अगर 5 तारीख तक रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग समझिए जीवन बर्बाद। सुनो बता, अगर वो शिक्षा मंत्री हैं, सुनो बता दें, तुम्हारी इस बात को मैं 10 बार सुन चुका हूँ, यहाँ भी सुन चुका हूँ, ऊपर भी सुन चुका हूँ। अब तुम लोग सुनने का धैर्य रखो। शिक्षा मंत्री जो है वो यूनिवर्सिटी के भी इंचार्ज हैं और STET का परीक्षा कराने के उनके संज्ञान में बात आ गई। उससे ऊपर तो शिक्षा में अभी कोई नहीं है, ऊपर मुख्यमंत्री मैं तो बहुत नीचे का अधिकारी हूँ। तो जब शिक्षा मंत्री के संज्ञान में बात आ गई कि हमारे कुछ बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं, तो उनके सामने 2 उपाय हैं। वो यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं कि तुम जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करो
और वो SCET कंडक्ट करने वाली एजेंसी BSEB को बोल सकते हैं कि तुम डेट विस्तारित करो, दोनों उनके हाथ में। यही तो आप लोग ऑलरेडी बात को पहुँचा चुके हैं। मैं आप लोगों की बात को चैनल के माध्यम से, प्रशासन चैनल के माध्यम से वरीय पदाधिकारियों को उनके समक्ष पहुँचा दूंगा, ताकि इस बारे में निर्णय वो कर सकें। निर्णय करना उनके हाथ में है, उनके हाथ में निर्णय करना है, उनके निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। कब तक सर? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सर एक मिनट ऐसा तो हो सकता है सर, ऐसे नहीं होगा। रोके बोलने दीजिए। चलो आगे चलो, खुले में चलते हैं। ये बोल करके आ रहा हूँ। सर रुकिए ना सर, भाग नहीं रहे हैं, इसीलिए आए हैं, आपके लिए ही आए हैं। चले जाएंगे। जारी किया सर। अरे भाई हम लोग भी स्टूडेंट होकर ही यहाँ आए हुए हैं। लेकिन वही बात है, यूनिवर्सिटी सुन नहीं रहा सर, लेकिन इन्होंने सर चले जाएंगे। सुना जा रहा है सर ठंडा में नहीं मिनिस्टर करेंगे, साहब के पास भी बात पहुँचाई कुछ नहीं होगा। बात टल गया, बात टल गया, बात टल गया, बात खत्म। हम समझ रहे में हो जाएगा ना माध्यम है सर, उसके लिए रिजल्ट के लिए वो प्रोविजन जारी किया, अर्जेंट रिजल्ट के लिए देखो, तो ऐसा करे सर, बात रखिए ना सर, सुनो बता रहे हैं। आधा घंटा और टाइम दीजिए। हर यूनिवर्सिटी आपस में एक दूसरे से बात करता है। अगर इग्नू में कोई अच्छी व्यवस्था है, ये लोग भी कोशिश करेंगे। सर छाव में आ जाइए, सर थोड़ा छाव में आ जाइए। ठंडा में आ जाइए सर, ठंडा में। सर धूप है ज़्यादा थोड़ा। जो व्यवस्था इग्नू में है, उसके आधार पर आप प्रयास कीजिए कि जल्दी से। हम लोग को कोई मिली ही नहीं, पता ही नहीं चला सर कि हम लोग रियली में सर कोई चीज लिखी तो ऐसे जो सर सुनिए ना, अगर हम लोग को कोई चीज लिखित नहीं मिल रहा है तो हम लोग कैसे, रुकिए ना भाई। अच्छा सर बोले दीजिए, बोले। अरे तुम्हारा उम्र कितना है? मेरा उम्र सर हुआ 27-28 वर्ष। 27-28 साल हुआ है, तुम इतना ही में इतना अधीर हो गए। सर मेरा 32-33 साल उम्र हो रहा है सर। मेरा 32-33 साल उम्र हो रहा है। अरे पहले उनका उनको बोलने सर को बोलने दीजिए। हम बोल रहे हैं सर 2022 से 24 में बीएड किए, ठीक है। सीटेट पास किए, एस्टेट पास किए हैं पेपर 1, लेकिन 32,000 बहाली आया है, 388। उसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है सर पीजीटी में, 11-12। अगर हम उस 11-12 में, हम BC कैटेगरी से हैं, ठीक है। 9-10 में साइंस के लिए पेपर 1 और सीटेट के लिए भी पास है 6 to 8, लेकिन 9-10 में साइंस के लिए है 463 की 62, ठीक है। लेकिन BC का सीट है 30। तो सर, और बोटनी के लिए अगर हम एलिजिबल हो जाएंगे तो 1000 सीट है, सुनिए ना, 1000 सीट है बोटनी के लिए। विद्यार्थी भी बहुत कम है, तो हम उसमें ज़्यादा लड़ने के लिए एलिजिबल रहेंगे सर, कि हम 9-10 में या 6 to 8 में ज़्यादा लड़ने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जहाँ ज़्यादा भीड़ है। नहीं फिर